अगर अपने आप में तेल धारावत अगर चलती है तो हम मुक्त अवस्था को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और ये तेल धारावत वृत्ति चलाने के लिए हमें कह रहे थे कि समाधि का हम सहारा लें, क्योंकि इस समाधि का फल क्या होगा, वृत्ति एकाग्र होगी हमारी, है ना। खंड खंड में बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ रुक जाती है वृत्ति हमारी, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। जब हमारी वृत्ति एकाग्र होगी तो मन का चंचलपना खत्म होगा। अब जो वो चंचलता, जैसे देखो मन का चंचलता खत्म करना बहुत सौखा काम नहीं है। मन का पता नहीं ना कहाँ कहाँ पता बैठे हैं शरीर से, पर मन कहाँ पहुँच जाए हमें खुद को भी नहीं पता। तो उसके लिए एकाग्रता का सहारा लेना पड़ेगा, ध्यान समाधि का सहारा लेना पड़ेगा। इसका फल मिलेगा अपने को। फिर क्या मिलता है समाधि का फल? निर्विकल्प समाधि, वो हमें फल मिलता है इसका। ये कब मिलेगा? जब हमारी वृत्ति तेल धारावत बस अपने आप को ही चूस रही है, तब हमारा काम बनेगा। कल हमारा यही चल रहा था कि ऐसी वृत्ति योगियों की होती है। योगी हमेशा उसी में रहते हैं, खंड खंड का चिंतन वो नहीं करते। जो योग साधना में रत रहकर मुक्ति की इच्छा रखता है, उसे एकमात्र ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। अब देखो साधना तो कर रहे हैं हम, साधना कर रहे हैं, मुक्ति की कर रहे हैं, उस ब्रह्म के साथ एकता की कर रहे हैं, भी एकता हो जाए हमारी वहाँ पर। अब एकता कैसे होगी हमारी वहाँ पर? जब हमारी वृत्ति हमेशा उसी में रहेगी। कहते योगी को हमेशा उसी का ही चिंतन करना चाहिए जो जिज्ञासु है। हम यही चाहते हैं ना कि अब हमारा दोबारा हमने आकार नहीं लेना, अब दोबारा हम यही चाहते हैं ना, हम मुक्त तो होना चाह रहे हैं ना इस आकार से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी तेल धारावत वृत्ति चलानी पड़ेगी अपने स्वरूप की। और कर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, है ना। इसको अलग अलग हमें करते जाना है। अब जैसे ये अलग अलग होता जाता है तो वही स्वयं का वास्तविक स्वरूप है, उसी में पहुँच जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? साक्षी, सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये बाहर वाला तो झूठ है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। ये हम हो ही नहीं सकते। अब फिर हम क्या हो सकते हैं? जो दिखाई नहीं देता, जो इन आँखों से हम देख नहीं सकते, उसकी खाली हम अनुभूति ले सकते हैं। वास्तविक में हम वही हैं। जो दिख रहा है ना, ये मर रहा है और पल पल जा रहा है। इसको मैं रोक भी नहीं सकती। हम इसको रोकने की कोशिश करें, रुकेगा नहीं। फिर उसके लिए यत्न क्यों करना? यत्न करना है तो हमें किसके लिए करना चाहिए? जो देख रहा है, जो शाश्वत है, जो कभी ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, उसके साथ एकता का यत्न करना चाहिए। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अन्य अनात्म वस्तुओं की प्रतीति सब मिथ्या है। मिथ्या उसको कहते हैं एक पल में तो दिखती है और दूसरे पल नहीं होती, मिथ्या हम उसको कहते हैं। अब एक पल में दिख रहा है ये शरीर, दूसरे पल जा रहा है ही नहीं, तो मिथ्या। सबसे बड़ी आसक्ति इस शरीर से है। फिर उसके बाद मोह आ जाता है घर परिवार संबंधों के अंदर, जो हमारे बंधन का कारण है। अब ये मोह जैसे जैसे हटता जाएगा, शरीर से दृष्टि हटती जाएगी, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने स्वरूप में। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्म भाव को दृढ़ करना है। जब बाहर सब झूठ है, सत्य कुछ है ही नहीं, फिर हम अपनी दृढ़ता कहाँ करें? अपने आप में, है ना, जो सत्य है,
जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, तीनों कालों में सत्य है, त्रिकाला बाधित है, जो तीनों कालों को जनवा रहा है। कहते हैं उसी से ही प्रतीति कर, फिर वो कौन है? मेरा आपा, मेरा स्वरूप, मैं ही तो हूँ। अब मैं हूँ वो मैं कैसे कहूँगी? भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा। एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को मैंने अपना माना। मैं वही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब ऐसी बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो जाती है, फिर हम उसी टाइम मुक्त हो गए। फिर हमें दूसरा काल है ही नहीं। दूजा काल थी चाहिए मुक्त थी मन कितने नहीं, उसी काल में मैं मुक्त हो गई। दृढ़ता करके अहंकार आदि में आत्म बुद्धि छोड़ दें। उनकी ओर से शरीर से भिन्न भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाएं। घड़े को कुछ नहीं पता है ना, तंतु को कुछ नहीं पता। अब जैसे वो रह रही हैं, कहते हैं उदासीन होकर रहे, वैसे उदासीन रहे पर अपने आप में रहे। अब जैसे एक शिला पड़ी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, शिला को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो जड़ है, ऐसा तो चेतन इनसे, ऐसा जड़ थोड़ी है इनसे जो सबको फर्क कहना पोसे। किसी के शब्द भी लग जाते हैं, किसी ने दो शब्द बोल दिए वो भी लगते हैं, सर्दी गर्मी ठंडी वो भी लगती है। अब शिला को तो कोई फर्क नहीं है, तो फिर इसका क्या उत्तर होना चाहिए? शरीर पर बैठे हैं तो लगेगा ही लगेगा। साक्षी भाव में कोई नहीं है, साक्षी भाव में कुछ भी नहीं है। तभी उसको बिना इंद्रियों के कहा। इंद्रियों से तो ठंडी सर्दी हम ऐसा इंद्रिया नाल महसूस कर दूँ। इंद्रियों के साथ भूख प्यास हमें लगती है, जब हम उसके साथ एकता कर लेते हैं, फिर उसमें ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, पर हम हैं इस शरीर के अंदर। अब शरीर को तो सारा कुछ चाहिए, है ना। अब देखो, अब एकता करनी है तो इसके साथ कैसे करनी है? शरीर को भी फुसला के साथ लेकर चलना। इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, पर इसके अंदर रहते हुए अपना काम बनाना है। छोड़ भी नहीं सकते इसको, पर काम भी बनाना है। अब काम कैसे बनाएंगे? दृढ़ता जब अपने आप में कर लेंगे, शरीर से दृष्टि को हटा के जब हम अपने आप में आ जाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य घड़े एवं वस्त्र आदि को अपने शरीर से भिन्न मानता है, उन्हें अपना स्वरूप नहीं मानता, उसी प्रकार योगी को आत्मा को ही अपना स्वरूप मानकर अन्य सभी पदार्थों को अनात्म पदार्थ मान के उनके प्रति उदासीन हो जाता है। अब योगी जो है उससे घर अलग है, जितने सारे पदार्थ हैं वो सारे अलग हैं उससे, वो उनको अपने से अलग मान रहा है, अपने शरीर को भी अलग मान रहा है, वो उनके साथ मिल नहीं रहा। कहते हैं जैसे योगी सबको अलग मान के खुद उदासीन हो जाता है, अब ऐसे ही हम न्यूट्रल हो जाएं। अब न्यूट्रल कैसे होंगे? कहेंगे साक्षी भाव में हो, वो तो साक्षी भाव में हम होंगे न्यूट्रल। अब कहेंगे अब सामने संबंध आमने, है ना, बेटे को चोट लगी है या दुख हो गया, अब मैं न्यूट्रल हो जाऊंगी। देखो वहाँ पर क्या करेंगे, हम आधार में आ जाएंगे, ऊपर से व्यवहार वैसा करेंगे। हम व्यवहार नहीं छोड़ सकते। व्यवहार किसका है? आकार का है ना व्यवहार। आकार के साथ व्यवहार करना है, पर कैसे करना है? उदासीन होकर, न्यूट्रल होकर, समता में आकर।
जब ऐसा करना, व्यवहार ऐसे करना आ जाएगा तो हम बंधन में तो हैं ही नहीं। बंधन में कब होते हैं? जब मिल जाते हैं, है ना। हाय तौबा आपा मचावट शुरू कर दें तो अंदर से मचा रहे हैं, तब हम बंधन में हैं। और ये बंधन हमारा कोई दूसरा नहीं खोल सकता। खोलेगा कौन? हम खुद ही अपना बंधन खोल सकते हैं। खुद अपनी हेल्प हम अपने आप कर सकते हैं। कहते हैं ऐसे हम अलग होकर, उदासीन होकर आत्म भाव का ही आत्म भाव का ही निरंतर चिंतन करें। अब चिंतन, मन ने तो कुछ ना कुछ पकड़ना है, चाहे वो संसार को मले, चाहे हम उसको अपने गुरुदेव के महावाक्य दे दें। एक खिलौना लेकर दूसरा खिलौना देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करता है, फिर से भाग जाता है, फिर से संसार में आप ही चला जाता है। जब हम ध्यान चौकसी नहीं रखते, तब जब चौकसी होगी, डंडा हाथ बचे तब बिल्ली दोदगी में पीसे, है ना। यही चौकसी रखनी है। डंडा हमेशा हमारे हाथ में हो, और वो डंडा क्या है? साक्षी भाव में लगा दें। गुरुदेव के महावाक्य हमेशा मनन करते रहें, या जाप हमारा निरंतर चलता रहे, तो बाहर के संसार वाले भाव आएंगे ही नहीं। इसके लिए कभी कभी अनुष्ठान उठा लेते हैं, जिनका मन वो चलते हैं ना, तो अनुष्ठान का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर पता है मेरे को इतनी माला करनी है, फिर संसार का काम फटाफट समेट कर फिर आसन पे बैठना, फिर समेट कर फिर आसन पर बैठना। ये उस योगी के लिए, उस साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए साधना की शुरुआत है, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि मन हमारा मनन करे, गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करे, पर वो कर नहीं रहा, तो उसको फिर ऐसे लेके आना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, उसको काम देना पड़ता है। काम देते हैं तभी ये आगे चलता है। अब कई काम तो ऐसे देते हैं, गीता के श्लोक याद करने को दे देते हैं। क्यों देते हैं? एक एक दो दो श्लोक इसलिए देते हैं कि पता है ये हमारा होमवर्क है, हम क्लास में जाएंगे तो हमसे सुना जाएगा, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? फिर वो याद करने में रहेगा ना, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? मन बाहर नहीं जाएगा, वृत्ति बाहर नहीं जाएगी। ये खाली अपने आप को सुधारने के लिए है ना, अपने आप में बैठने के लिए। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। देखो, जब हम अपनी वृत्ति अपने साक्षी भाव में लगाते हैं तो क्या होता है, एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वो परमात्मा बाहर नहीं दिखता, फिर परमात्मा भीतर है। पहले ये भाव रहेगा कि परमात्मा भीतर है, फिर उसके बाद भाव ये रहेगा मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अशरीर तो हूँ नहीं। फिर मैं क्या हूँ? मैं वही हूँ, वही परमात्मा हूँ। अब ऐसा जब भाव हो जाता है तो वो परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा को किसी ने देखा? इन आँखों से दिखेगा, चरम आँखों से नहीं, कभी नहीं दिखेगा। क्या है परमात्मा? क्या है? ज्ञान है, खाली ज्ञान है। ज्ञान भी नहीं दिखाई देता किसके अंदर कितना ज्ञान है, चाहे वो संसार वाला है, चाहे वो अपने स्वरूप वाला है, वो भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे परमात्मा खाली ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप को हम लेते 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 बाहर का हम छोड़ते जाते हैं। मन हमारा शांत होता जाता है। मन जितना हमारा शांत होगा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध तो आप ही हो गया,
शुद्ध अंतःकरण ही शांत रहता है। अब वो धीरे धीरे अपने निश्चल प्रेम में आ जाएगा। सर्वत्र उसको वही परमात्मा दिखाई देगा। है तो वही विश्व रूप परमात्मा, वही है, कण कण में वो व्यापक है। कई बार हम जिधर भी देखें वो है। अब जैसे कल हम कह रहे थे ना, वो चीनी का पहाड़ है। अब मैं सारे पहाड़ को नाप तोल करते हो संता वो मेरे को अलग से चीनी दे। जहाँ वो पहाड़ है वहाँ मैं खा लूँ, वहाँ उसका चख लूँ, रस ले लूँ, वहाँ वो मीठा लगेगा मेरे को। तो परमात्मा भी ऐसे पूर्ण है, जहाँ मैं हूँ उसका अनुभव कर लूँ, उसको ले लूँ मैं। वो ये नहीं कहता मैं तेरे को काशी में मिलूँगा, है ना, या कहीं और जाके कोई मेरा स्पेशल स्थान बनाया गया है, तेरे को वहाँ मिलूँगा। बोला परमात्मा ने ऐसे कभी नहीं कहा। पर हम ढूंढने जाते हैं वहाँ, तो वहाँ क्या हमें मिल जाता है? बाहर के संस्कार ले आते हैं। संस्कार लेकर फिर उनको मलते हैं, कुछ दिन तो वो चलते हैं, संस्कार हैं तो चलेंगे। वो अपनी कार बना लेते हैं फिर चलने के लिए, और चलती रहती है वो कार, फिर कार चलती रहती है। अब जब उस कार का पेट्रोल ख़त्म होगा तब वो रुकेगी। अब पेट्रोल कैसे ख़त्म होगा उसका? जब बैठ जाएगा अपने आप में। वो संस्कार मैं देख रहा हूँ, देखते 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 निकल तो जाते हैं, है ना, निकल तो जाते हैं, फिर भरने क्यों? अब परमात्मा ने कहा मैं पूर्ण हूँ, तू जितना बैठी हूँ थी मैं को याद करके फालतू संस्कार बाहर निकल सीता अंदर चाहो सिंगला। हम जहाँ हैं वहीं पे पूर्णता में उसका स्वीकार कर लें, और वो मिलता है, अपना आनंद देता है हमें। उसका क्या आनंद ही तो आता है, मन हमारा शांति तो हो जाता है। वो आनंद स्वरूप है ना। अब वो आनंद स्वरूप कहते हैं तू जहाँ बैठ के मेरे को अनुभव करेगी वहाँ मैं तेरे को वो वाला आनंद दे दूँगा, टॉयलेट में भी दे दूँगा, वहाँ पे भी मेरा कोई मतभेद नहीं है। पर तू एक बार स्वीकार तो कर दिल से, याद तो कर मेरे को दिल से। यह आत्मा ही सबका साक्षी एवं ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं का वास्तविक स्वरूप है। अब देखो यही है तो हमारा काम बन रहा है। अब इसके बिना हमारा काम नहीं बनने वाला। इसको जहाँ मर्जी लेकर हम बैठ जाएं, वही आत्मा साक्षी स्वरूप है। आत्मा कब दिखेगी, कब उसके दर्शन करेंगे, कब हम दृष्टा बनेंगे? जब दृश्य कोटि को छोड़ देंगे, दृश्य से दृष्टि को हटा देंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये करते 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 शरीर से उठ जाएंगे। इसी में अपने चित्त को स्थिर करने से स्वयं ही ब्रह्म रूप हो जाता है। अब ब्रह्म कोई अलग से थोड़ी है। अब अंदर जो बैठे यह आत्मा है, यो जीव है, यो ब्रह्म है। अब अंदर कोई तीन तीन है क्या? नहीं। जहाँ पे इसका मन जाता है ये वैसा हो जाता है। मन बाहर संसार में गया तो संसारी हो गया, मन अपने आप में आ गया तो ये वही साक्षी हो गया, वही आत्मा, वही ब्रह्म स्वरूप हो गया। इसलिए कहा कि मैं पूर्ण हूँ। संसार पूर्ण नहीं कहा गया। संसार के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। अगर संसार की कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। तन मन धन तीनों चाहिए संसार के लिए, फिर वो पूर्ण कैसे हुआ? और इधर अगर मेरे को अपने आप में बैठना है तो मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे साक्षी भाव से खाली मन चाहिए मेरे को, बस सूक्ष्म मन चाहिए। मन के द्वारा ही मैं जा सकती हूँ। मेरे को और बाहर धन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को अपना मन चाहिए, यही मन मेरे को अपने आप में बिठाएगा।
और उसी के साथ एकता करवा देता है ये मन, इतना पावरफुल है ना। माँ से मन, माँ से माया, देखो दोनों का मेल है आपस में। माया तई तो मन को खिंच गिंदी है, ऊंद नाल एकता कर लेंदी है। अब यहाँ से हमें हटना पड़ेगा, हट के अपने आप में आना पड़ेगा। जब मैं अपने आप में आऊँगी तब मेरा काम बनेगा। आगे हमारा होमवर्क भी चल रहा था, याद है अपना होमवर्क क्या था? हाँ, मैंने ये याद रहा, चला ये, है ना, चला, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, ऐसे गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर ऐसे करते करते कीड़ी उते पहुँच वेंदी है ना। आप कहना पुछसूँ जब कीड़ी पहुँच वेंदी है तो आप भी तो पहुँच वेसू, है ना। ये होमवर्क चलने देना है, साथ में मिलना नहीं है, देखते रहना है। ये कर रहा है, मैं देख रही हूँ, दृष्टा भाव में रहना है हमेशा। दृष्टा भाव में रहते रहते अपना काम बनाना। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। आज 11 तारीख का संदेश है। गीता विवेक रूपी वृक्षों का एक अपूर्व बगीचा है। यह सब सुखों की नींव है, सिद्धांत रत्नों का भंडार है, नवरस रूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है, खुला हुआ परम धाम है और सब विद्याओं की मूल भूमि है। बिना इष्ट के अंतःकरण ऐसा है जैसे बिना शिक्षक के क्लासरूम। शिक्षक के होने से व्यवस्था बनी रहती है और मार्गदर्शन